कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर में अकेली रहती थी। ये चले जाते तो मैं घर में अकेली रहती थी, चिंता करती, यीशु से कहती कि मैं अकेली हूँ। कई बार तो मैं सोचने लगती कि डॉक्टर की ये बात कहीं सच तो नहीं है। आपके लिए चमत्कार होगा। आपको भी प्रभु संतान सुख देंगे। जिन्होंने आपकी निंदा करके अपमान किया, उन्हीं के बीच प्रभु आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा, वैसे प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं हूँ ग्लोरी, अलंगनूर में रहती हूँ। मेरे पति जो है वो नौकरी करते हैं। 2004 में हमारी शादी हुई। 13 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। जब भी जिसने कोई अस्पताल के बारे में कहा, हमने वहाँ जाके दिखाया। इस तरह से पूरे तिरुनेलवेली जिले में सारे अस्पतालों में हमने जाके दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं हो सकती है। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अगर कहीं भी जाते या किसी फंक्शन में जाते तो हमें बहुत शर्म सी आती, इसलिए एक कोने में खड़े हो जाते। कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर में अकेली रहती थी। ये चले जाते तो मैं घर में अकेली रहती थी, चिंता करती, यीशु से कहती कि मैं अकेली हूँ। कई बार तो मैं सोचने लगती कि डॉक्टर की ये बात कहीं सच तो नहीं है। तब मैं रो रो कर प्रार्थना करती कि क्यों यीशु पिता मैं ऐसी हूँ बोलकर। मैंने कई बार यीशु पिता से पूछा। अक्सर लोग पूछने लगते कि इतने सालों बाद भी बच्चा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी स्किन का कलर ऐसा है, कहीं ये कारण तो नहीं है, कुछ ऐसा भी बोलते। सुनकर मन बहुत दुखी होता। कई बार तो मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया। जब भी दूसरों की माँओं से मिलती तो वो कहती कि तू माँ नहीं है। कईयों ने तो मुझे ये भी कहा कि बच्चा गोद ले ले। जो भी हमें देखता अजीब सी नजरों से देखता। हम बहुत दुखी हो जाते। हर प्रोग्राम में जाने का मन करता तो डरती कोई पूछेगा। इस तरह से भी मैं सोचती और चुपचाप अपने घर में ही रह जाती। किसी की गोद भराई में जाती तो मैं अगर चूड़ियां पहनाऊंगी तो पता नहीं कोई क्या बोलेगा, ऐसा सोचकर मैं दूर हो जाती और सब मुझे देख रहे होते। मैं एक कोने में जाके खड़ी हो जाती। ऐसी दुख भरी परिस्थिति में मैंने टीवी का कार्यक्रम देखा। उसमें शुक्रवार की प्रार्थना का विज्ञापन देखा। 2015 दिसंबर के महीने में नाल मावड़ी हम पति पत्नी गए और वहाँ प्रार्थना में भाग लिया। प्रार्थना के बाद भाई मोहन से कहा, 13 साल से हमारी कोई संतान नहीं, प्रार्थना करें। तब भाई ने रुकावटें दूर हो बोलकर प्रार्थना की। 2017 में उनकी एक बुक निकली, विश्वासी को सब मिलेगा, इस नाम की वो बुक थी। और उस बुक को जब मैं पढ़ रही थी तो उसी समय विश्वास से यीशु से कुछ मांगोगे वो भले ही इस संसार में ना हो पर तुम्हारे लिए पैदा करके देंगे, ऐसा वचन लिखा था जो मुझे बहुत पसंद आया। वो वचन बोलकर हमने प्रार्थना की, जो नहीं होगा वो भी तुम पैदा करके दोगे, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु पिता। ये वचन बोल बोलकर मैंने हमेशा प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही यीशु पिता ने उसी महीने में मुझ पे कंसीव होने की कृपा की और उसके बाद अस्पताल में जब जांच कराई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 13 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी ऐसा डॉक्टरों ने कहा, लेकिन यीशु ने नॉर्मल डिलीवरी में कृपा की। सितंबर 1 को मुझे बच्चा हुआ। बच्चे को देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की एक खुशी। बच्ची को जब मैं नहलाती, उसे पाउडर लगाती तो वो हंसती और उसे हंसते हुए देखकर, यानी जब भी मैं उसका कोई काम करती थी तो मुझे बहुत खुशी मिलती। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि मेरी कोई संतान नहीं हो सकती है, लेकिन यीशु पिता ने 13 साल के बाद मुझे ये सुंदर सी संतान दी। उसके लिए उन्हें करोड़ों करोड़ धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। हर हफ्ते इस विशेष दिन में अनेक गवाहियों को आप सुनते हैं। यीशु के किए चमत्कार कितने अद्भुत हैं।
इसका आप आभास कर पाते हैं। इन गवाहियों को हम क्यों प्रसारित करते हैं? मुझे खुद पर गर्व करने के लिए नहीं, क्योंकि चमत्कार करने वाला मैं नहीं हूं, ना ही मैं आपको चंगाई देता हूं। मैं चमत्कार करने वाले यीशु से परिचय करवाता हूं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं, बस इतना ही। चमत्कार करने वाले प्रार्थना सुनते हैं यीशु। उनके किए चमत्कार आपके समक्ष रखने का कारण है, ताकि आप उन पे विश्वास रखकर उनके पास से चमत्कार प्राप्त कर पाएं। अब देखिए, इस बहन को 13 सालों से कोई संतान नहीं थी। उस कारण उन्होंने कितना दुख उठाया देखा। रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले बड़े आसानी से बोल देते हैं कि तू बांझ है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि कोई इस प्रकार से है तो कृपा करके आप जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। किसी को ठेस पहुंचे वैसा कुछ न बोलें। उनकी कोई संतान नहीं बोल के ताने मारना, मेहरबानी करके ऐसा पाप न करें। आप अभी तो बोल लेंगे, लेकिन जब न्याय का दिन होगा तब हमारे मुंह से निकली एक एक बात के प्रति यीशु न्याय करेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। निःसंतान होना बहुत बड़ा दुख है, 13 सालों तक। ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु आशीष देंगे, उन्हें ऐसी सांत्वना दें। अगर आपकी बेटी हो तब भी आप ऐसा ही बोलेंगी, उस पे ताना मारेंगी? देखिए वो कैसे रोती थी, मरने का सोचती थी। आपकी कही बात किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। ये बात आप कभी ना भूलें। इसलिए जो भी बोलें आप संभल कर बोलें, किसी के मन को ठेस न पहुंचाएं। अब देखिए, हन्ना ऐसी ही थी। लोगों ने उसे इतने ताने मारे कि उसका मन टूट चुका था। ये बहन भी वैसी ही थी बेचारी। लोगों ने उसे इतने ताने मारे कि उसके मन को ठेस पहुंची कि अब तुझे कहां संतान होगी, तो जीवन भर ऐसी ही रहेगी। पर देखिए, उन्होंने आत्महत्या तक करने का सोचा। इतने दुख उठा रही थी। क्या आज आपकी हालत वैसी है? आप डरिए नहीं। इस बहन के लिए चमत्कार करके संतान देने वाले यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आपके लिए चमत्कार होगा। आपको भी प्रभु संतान सुख देंगे। जिन्होंने आपकी निंदा करके अपमान किया, उन्हीं के बीच प्रभु आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा, वैसे प्रभु आपको आशीष देंगे। क्या हन्ना को प्रभु ने निराश रहने दिया? जिन लोगों ने परिहास उड़ाया, उन्हीं के सामने परमेश्वर ने संतान देकर, आशीष देकर उसका गौरव बढ़ाया। इस बहन ने आंसू बहाए, अपमान सह सह कर थक गई, लेकिन एक काम किया, यीशु पर विश्वास रखा। बस इतना ही। लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, बातें बनाते हैं। इन बातों से आप निराश ना होएं। यीशु के ऊपर विश्वास। विश्वासी प्रार्थना में जो कुछ मांगेगा वो सब कुछ पाएगा। प्रभु ने कहा है, आप अवश्य पाएंगे। मत्ती 21वां अध्याय उसका 22वां वचन। प्रभु ने कहा है तुम पाओगे, और आज उन्होंने विश्वास रखा, इसलिए 13 सालों के बाद प्रभु ने सुंदर सी संतान देकर आशीष दी। तो क्या आपके लिए नहीं करेंगे? करेंगे। तो प्रभु आपसे कौन सा कार्य चाहते हैं? पवित्र शास्त्र में मरकुस 9वें अध्याय में एक पिता अपने बालक के छुटकारे के लिए यीशु को खोज कर आता है। मेरे पुत्र में एक गूंगी आत्मा समाई है। एपिलेप्टिक मिर्गी की बीमारी देकर पानी में, आग में उसे धकेल कर मारना चाहती है, उसे बचा लो। तब यीशु कहते हैं तो विश्वास करेगा तो होगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यह अद्भुत वचन मरकुस 9 के 23वें वचन में प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु विश्वास की अपेक्षा रखते हैं। तो विश्वास रखता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे लिए चमत्कार करूंगा। केवल विश्वास की वो अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो पिता हैं, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हैं। वो धोखा देने वाले कोई शत्रु नहीं हैं। वो हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम रखते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं तो बस विश्वास रख, अपने घर में ही बैठकर, जहां पर तू है वहीं पर विश्वास करना काफी है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 11वें अध्याय के 24वें वचन में यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इसका मूल भाषा में, ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है?
वो जब हम देखते हैं, आप प्रभु के समक्ष विश्वास से जब किसी कार्य के लिए कहते हैं, तो यदि संसार में वो ना भी हो तो भी पैदा करके आपको देंगे। He will create that thing to you, for you, आपके लिए सृष्टि करके देंगे। यही उसका अर्थ है। जो नहीं है, कोई काम मिल ही नहीं रहा है, आपके लिए काम की सृष्टि करेंगे। कोई रास्ता नहीं है, वो सृष्टि करके देंगे। यही उनका सामर्थ्य है। डॉक्टरों ने कह दिया कि संतान होने का कोई चांस ही नहीं है। 13 साल हो गए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब बच्चा होने का कोई चांस ही नहीं। परमेश्वर सृष्टि करते हैं। यही है चमत्कार, आपके लिए भी करेंगे। आपको कौन सा चमत्कार चाहिए? चंगाई चाहिए? ये बीमारी, ये रोग, ये कैंसर, ये बीमारी मेरे जीवन में आ गई है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसा आप सोच रहे हैं। यीशु आपको चंगाई देंगे, अभी चंगा करेंगे। बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा लोग कह रहे हैं। यीशु बच्चा देंगे। आप परिस्थिति न देखें, यीशु का सामर्थ्य देखें, विश्वास रखें, वो कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। हमें आशीष मिले, हमारे लिए भले कार्य हों, उसके लिए स्वयं ही उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ा दी। इसलिए इसी समय विश्वास से प्रभु के समक्ष प्रार्थना करने वाला हूँ। आपके साथ मिलकर मैं विश्वास से प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे ना? यदि कोई बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह हाथ रखकर प्रार्थना करें, या अपने हृदय पर हाथ रखकर यीशु मुझे छुओ, तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं, ऐसे बोलकर प्रार्थना करें। यदि आपकी संतान नहीं है तो बहनें अपने गर्भ की जगह हाथ रखकर मुझे आशीष दो, मुझे संतान सुख दो बोलकर प्रार्थना करें। पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई बीमार बिस्तर पर है तो उस पर हाथ रखें। बच्चा बीमार है तो बच्चे पर हाथ रखें। अब एक छोटी सी प्रार्थना करने वाला हूँ, विश्वास से है। यीशु छुओ, चमत्कार करो, तुरंत बदलाव देखेंगे। तो प्रार्थना करें, मेरे साथ में विश्वास रखते हैं ना? बीमारी की जगह हाथ रख के मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु का नाम लें, यीशु कहे के पुकारें, हे यीशु छुओ, यीशु चंगाई दो, यीशु आशीष दो। उनका नाम लेके पुकारें, हम प्रार्थना करें। परम पिता, हे यीशु, हमारी आशीषों के लिए क्रूस पर मरकर तुम पुनः जीवित हुए। हमारे पाप शाप सब तुम क्रूस पर ढो चुके हो। हमें चंगा करने के लिए अपने शरीर पर तुमने घावों को सहा। तुम्हारी संतान के साथ मिलकर विश्वास से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो भी बीमार होकर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो। बीमारियां दूर हो जानी चाहिए। मृत्यु का डर लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं, नासूर मृत्यु और बीमारियां यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो जानी चाहिए। कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो जाएं। वाद की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाएं। क्षतिग्रस्त हृदय को चंगाई प्राप्त हो। क्षतिग्रस्त गुर्दों को चंगाई प्राप्त हो। क्षतिग्रस्त जिगर को पूरी तरह से अद्भुत रूप से चंगाई प्राप्त हो। प्रभु संतान सुख के लिए प्रार्थना करती बहनों को स्पर्श करो, उनके गर्भाशयों को चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से हम इस पर विश्वास रखते हैं। मैं तुम्हारी संतान के लिए विश्वास रखता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य इनके शरीर में उतर आए। चंगाई पाने का आभास हो, छुटकारा पाने का आभास हो। ये बीमारी लाकर आशीष पाने में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय फटकारता हूँ। इनके शरीर से निकलकर वो दूर हो जानी चाहिए। पूर्ण चंगाई और छुटकारा मिल जाए। हर एक के लिए चमत्कार होना चाहिए। इन्हें छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो, आशीष देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम विश्वास रखते हैं, हम सब विश्वास रखते हैं। प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दिया। हम चमत्कार देखने वाले हैं, हम विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। ऐसे हाथ उठाकर कहें, यीशु स्तुति हो, मुझे छूने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो, आशीष दे दी उसके लिए स्तुति हो, कोख में भ्रूण उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। धन्य कहें, तुरंत बदलाव देखेंगे। आज के दिन से ही शरीर में एक बदलाव,
अपने जीवन में जिस कार्य के लिए प्रार्थना की उसमें अद्भुत बदलाव देखेंगे। प्रभु की स्तुति करते रहें, निराश होए बिना, विश्वास खोए बिना निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.